जिला परिषद परिवार में बैठ के लोगों के विकास कार्य करवा नहीं सकते। मुख्यमंत्री के दरबार में सौ मांगों को लेकर पहुंच जाते हो। बराबर विकास हो, क्योंकि जितना गांव कोल में विकास होना चाहिए उतना फरल में भी होना चाहिए, जितना फरल में होना चाहिए उतना किसान में भी होना चाहिए, जितना किसान में होना चाहिए उतना जखोली में भी होना चाहिए। तो जनता जिसने आपको चुनकर भेजा वो क्यों करे? उनके काम विकास कब होंगे अगर आप ऐसे ठाँ फोड़ करते रहे जिला परिषद की मीटिंगों में? जनता के लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं, चाहे वो सीएम साहब के दरबार में जाके बोले, चाहे हमारे जिला परिषद के अंदर बोले। उनको कहते रहते हो, वो आपको कहते रहते हैं, गठबंधन में हो फिर भी एक दूसरे पर चिट्टाकसी करते रहते हो। वो कहते कि आप लोग विपक्ष बनकर जो है वो काम करवाने में बाधा बन रहे हैं। ईगो नहीं, राजनीति को ईगो नहीं होनी चाहिए, काम के लिए ईगो होनी चाहिए, आप काम कराने की लड़ाई होनी चाहिए। कहाँ यही दिक्कत क्यों पैदा हो रही है? इसका भी समाधान होना चाहिए ना। लोगों के हित की लड़ाई नहीं लड़ता, पर्सनल लड़ाई एक अलग विषय है, राजनीतिक लड़ाई एक अलग विषय है। जब तक लोगों के समस्याओं की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं काम के जुड़कर काम के लिए हमेशा लड़ाई रहेगी। यानी कि चेयरमैन दीपक मलिक जो है वो ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अध्यक्ष जी को सिर्फ ये ईगो के उसको लेके चले और इस मीटिंग को बीच में ही उठ के चले गए। यानी विकास के नाम पर मीटिंग जो की जा रही है उसमें गुमराह किया जा रहा है जनता को भी और पार्षदों को भी। कोशिश है, ईगो भी आप भी मान सकते हैं, आप भी ईगो लेकर चल रहे हैं। 2 बार मैं गया हूँ, दोनों बार अध्यक्ष जी मुझे नहीं मिले वहाँ पर। गठबंधन हो लेकिन गठबंधन दिखता नहीं है, क्योंकि जिला परिषद में कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, जजपा और भाजपा ही है जो कि हरियाणा में बात करें तो गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पा रही कि 19 पार्षदों को है। वो हमसे ऊपर है, वो उपाध्यक्ष को चेंज भी कर सकते हैं, कुर्सी से उठा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात हर टाइम उपाध्यक्ष के दिमाग में भी होनी चाहिए, ये बात हमेशा अध्यक्ष के दिमाग में भी होनी चाहिए। 1 साल बाद करमवीर कौल जी को चेयरमैन की कुर्सी पर देखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उपाध्यक्ष भी ना रहे, ये पावर चेयरमैन की कुर्सी पर आ जाएंगे तो उपाध्यक्ष तो नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल टीवी और आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत बड़ा पद हासिल किया। अगर बात करूं तो जिला परिषद के वाइस चेयरमैन करमवीर कौल हमारे साथ हैं। कल मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है और उन किन मुद्दों को लेकर जो है मुलाकात हुई इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। करमवीर कौल हमारे साथ। नमस्कार करमवीर। नमस्कार मोहन जी, नमस्कार नसीब भाई। आप लोग पहले तो आप लोगों का स्वागत करूंगा कि आप हर समाज के जो मुद्दे हैं समाज के सामने रखते हो, आप इसके बधाई के पात्र हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा से अलग अलग कार्यकर्ता बुलाए थे, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला और हमने लगभग पूरे अपने जिला परिषद के साथियों के जिनकी जो मांगे थी, वो जो समस्याएं थी गाँव की, वो सब रिटर्न में लेके सीएम साहब के सामने रखी हैं। और मैं सिर्फ पुंडरी हल्के की बात करूं तो लगभग 100 से ज़्यादा समस्याएं जो भी पुंडरी कार्यकर्ता थे सब ने मिलके लगभग 100 से ज़्यादा डिमांड या समस्याएं सीएम साहब के सामने रखी हैं। तो कितना का आश्वासन है कि वो 100 मांगे जो रखी गई हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी? देखिए मोहन जी, एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ एक काम जो समस्याएं विभागों संबंधित थी, इमीडिएट सीएम साहब ने सभी हर डिपार्टमेंट के चीफ बैठे हुए थे, 9 अलग अलग डिपार्टमेंट के वहाँ पे चीफ आए हुए थे। इमीडिएट बेसिस पे सबको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि जैसे ही कोई समस्या है साथ साथ में समाधान किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल सभी पटवारियों ने एडिशनल चार्ज छोड़ रखे हैं, तो मेरे सामने भी एक ऐसा विषय था, उसकी समस्या मैं लेके पहुँचा हुआ था। तो इमीडिएट उस समस्या के लिए कि या तो किसी की ड्यूटी एलोकेट करी जाए, क्योंकि जो किसान के केसीसी कार्ड होता है उसकी रिन्यू करने के लिए वहाँ पे पटवारी के साइन होते हैं। एडिशनल गांव के उन्होंने चार्ज छोड़ रखे हैं। इमीडिएट फ़ोन किया गया, उच्च विभाग के अधिकारियों को बोला गया कि किसी न किसी की ड्यूटी लगा के उस समस्या का समाधान विद इन अ वीक स्टार्ट किया जाए, या पटवार सहायक लगा के उनके साथ एक एडिशनल गाँव के लिए पटवार सहायक लगा के इमीडिएट सोल्यूशन किया जाए। तो साइमल्टेनियसली फ़ोन करके उस समस्या का समाधान किया गया। करमवीर भाई, सवाल बड़ा कड़वा है और सीधा सा है, जनता भी उसका जवाब सुनना चाहती है और जनता भी ये समझ रही है कि आखिरकार हम इसका भुगतान क्यों करें। जिला परिषद परिवार में बैठ के लोगों के विकास कार्य करवा नहीं सकते। मुख्यमंत्री के दरबार में 100 मांगों को लेकर पहुंच जाते हो और जिला परिषद परिवार में हंगामा कर देते हैं। आखिरकार ये भुगतान जो जनता जिसने आपको चुनकर भेजा वो क्यों करे? उनके काम विकास कब होंगे अगर आप ऐसे ही ठाँ फोड़ करते रहे जिला परिषद की मीटिंगों में? बहुत ही आप कड़वा बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहन जी, और ये जनता के सामने आना चाहिए। देखिए होता क्या है, हम जो बात बोल रहे हैं हम जनता के लिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं, चाहे वो सीएम साहब के दरबार में जाके बोले, चाहे हमारे जिला परिषद के अंदर बोले। आज मैं मीडिया के सामने बोलता हूँ, आप मेरे साइन कराओ कि सबका
बराबर विकास हो, क्योंकि जितना गांव कोल में विकास होना चाहिए उतना फरल में भी होना चाहिए, जितना फरल में होना चाहिए उतना किसान में भी होना चाहिए, जितना किसान में होना चाहिए उतना जखोली में भी होना चाहिए। क्योंकि सब लोगों ने जब हमें वोट दिया उन्होंने ये नहीं देखा कि आप किस पार्टी से हो, आप आदमी कैसे हो, ये सोच के वोट दिया गया। उनको विश्वास था कि आप पूरे समुचित कैथल डिस्ट्रिक्ट का विकास करेंगे। अगर हम इसे पर्सनल लेके चलते हैं तो हम सबका बराबर विकास नहीं। आप उनको कहते रहते हो, वो आपको कहते रहते हैं, गठबंधन में हो फिर भी एक दूसरे पर चिट्टा कसी करते रहते हो। वो कहते कि आप लोग विपक्ष बनकर जो है वो काम करवाने में बाधा बन रहे हैं। देखिए, आपके पास दोनों या तीनों बार मीटिंग में, आप पिछली मीटिंग में मेरे ख्याल से मीडिया में उनको उन्होंने मतलब चेयरमैन साहब ने अलाउड नहीं किया। मैं आज भी जाने के लिए सामने, मैं कभी भी ईगो नहीं, राजनीति में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, काम के लिए ईगो होनी चाहिए, आप काम कराने की लड़ाई होनी चाहिए। आपके पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है, किसी उसमें मैं बोलता हूँ कि कल मीटिंग हो, विकास कार्य रखे जाएं और पास कर दिए जाएं, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, बराबर सबके हो जाए इमीडिएट। और आज यहाँ आपके सामने कोरे कागज पे साइन करा के ले जाओ कि 21 के 21 में जितना फंड आता है हम सब बराबर काम करेंगे, आज लेके जाओ। आप मेरे से साइन यहाँ से लेके जाके, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये दिक्कत क्यों पैदा हो रही है? इसका भी समाधान होना चाहिए ना। दिक्कत देखिए, समाधान जब तक क्या होता है ना, जब तक आदमी अपनी लड़ाई नहीं लड़ता, लोगों के हित की लड़ाई नहीं लड़ता, पर्सनल लड़ाई एक अलग विषय है, राजनीतिक लड़ाई एक अलग विषय है, जब तक लोगों के समस्याओं की लड़ाई नहीं लड़ता तब तक आदमी का, जैसे आप पहली मीटिंग में देखेंगे, पहली मीटिंग में मुझे वित्तीय अधिकार मिले थे, उसके बाद हम सब साथ में बैठे 21 के 21 पार्षद, मैं आज भी इनवाइट करता हूँ ऐसे ही, बीच में मैंने मीटिंग 21 के 21 से मिल के ऐसे ही डिस्कशन करने की कोशिश की है। इस मीटिंग के बाद भी अभी बैठूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि जब तक सबके सब इस बात पे एग्री नहीं होते, जैसे पहले विषय हुआ उसके बाद सब इकट्ठे हुए और उसके बाद 21 के 21 में बराबर बांटा गया। आज वो सारे के सारे फंड जो थे, सारे सारे टेंडर लग चुके हैं और वो काम विद इन अ वीक और 15 दिन, जो पहली मीटिंग के काम थे, जो 6.5 करोड़ था, वो 6.5 करोड़ का काम 21 के 21 वार्डों में लग रहे हैं। ऐसे ही जो पैसा आया, इनफैक्ट बोलूँ मैं तो हर मीटिंग से पहले एक मीटिंग हो, सामान्य मीटिंग जिसको बोलते हैं, सामान्य मीटिंग हो, सब काम डिस्कस हो, पास करें, मीटिंग में जाएं और तब एक मीटिंग फ्रूटफुल भी होगी। क्योंकि जो गांव की समस्या है, अधिकारी उस मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों की सब समस्या भी डिस्कस करने का समय मिलेगा। अगर ऐसे ही सिर्फ एक सोच लेके चले जाएंगे कि पैसा मैं करूंगा, मैं बोलता हूं कि वित्तीय पावर किसी हाउस से किसी एक बंदे को देनी है, दे सकते हैं, चेयरमैन साहब को देना चाहिए तो दे सकते हैं। हमसे पूरे पूरे 21 के 21 वार्डों काम ले, पहले ही अनाउंस करता हूँ कि बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती वित्तीय पावर की, हमें जरूरत नहीं है, हमें काम की जरूरत है, काम के लिए हमेशा लड़ाई रहेगी। यानी कि चेयरमैन दीपक मलिक जो है वो ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अध्यक्ष जी को सिर्फ ये ईगो के उसको लेके चले वो, क्योंकि पिछली मीटिंग से पहले मीटिंग डिसाइड हो गई कि 21 के 21 पार्षद में किसी को बुलाया नहीं गया, डिस्कस नहीं किया गया, सीधा मीटिंग एजेंडा निकला। एजेंडा निकलने के बाद जब मीटिंग हुई, सबके सब विकास कार्य लेके आए हुए थे। मैंने आपने एक मेरा इंटरव्यू देखा, मैंने इंटरव्यू में भी उसे, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसमें डाला कि जब तक विकास कार्य मांगे नहीं गए, विकास कार्यों पर डिस्कशन नहीं हुई, तो कल हम हाउस में डिस्कस क्या करेंगे। हम अपने अपने काम लिख के गए थे। मीटिंग आपको इसकी वीडियो चाहिए, मैं वीडियो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, एक दो दिन में मेरे एक साथी ने वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड किया, वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें बीच में ही जैसे समस्या, कोई समस्याएं हैं बोल के, कोई समस्या नहीं है उठ के मीटिंग भी से चले गए। जब तक विकास कार्य डिस्कस नहीं होंगे, वर्कशीट नहीं बनेगी, विकास कार्य किस पर डिस्कस करेंगे। हमारा काम है ये, हम जो 21 लोग चुन के गए हैं, हमें अपने वार्ड की समस्याओं का पता होना चाहिए, समस्याओं को लिख के लेके जाना चाहिए। हम सब लिख के ले गए थे और इस मीटिंग को बीच में ही उठ के वो चले गए। यानी विकास के नाम पर मीटिंग जो की जा रही है उसमें गुमराह किया जा रहा है जनता को भी और पार्षदों को भी। कोशिश है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 के 5 साल 21 के 21 वार्डों का विकास होगा। जो पैसा, ये आपकी बात सही है कि ये जनता की सही, मैं जनता को भी ये बात बोलूँगा कि ये हो सकता है कि आपके काम 2 महीने लेट होंगे, लेकिन आपके हर एक गांव तक पैसा पहुंचेगा। ये पैसा आपका है और आपके गांव के लिए, आपके गांव में ये पैसा पहुंचेगा। 1 महीना 2 महीना मीटिंग की वजह से हो सकता है लेट हो, लेकिन ये आपका पैसा, ये आप तक पहुंचेगा। जो अब तक ग्रांट जितनी जिला परिषद में आई है, क्या मानते हैं कि वो पूर्णतः सभी वार्डों में समान रूप से बटी है? देखिए, अभी तक एक ग्रांट बटी है जिसके टेंडर लगे हुए हैं, बराबर बटी है, और सब वार्डों के काम टेंडर लगे हुए हैं। दूसरी वार्ड मीटिंग के लिए अभी जो मीटिंग बीच में स्थगित कर दी गई है, मीटिंग मैं बोलूँगा पूरी नहीं हुई, मीटिंग के लिए आया था, बिना काम डिस्कस करे बीच में मीटिंग छोड़ के चले गए। अभी जब भी दोबारा मीटिंग होगी, मैं बोलता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 21 के 21 वार्डों में बराबर पैसा जाएगा, 21 के 21 वार्डों काम होगा और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। करमवीर जी, अगर दोनों में बैठकर आप में अगर सलाह हो
कि 21 के 21 वार्डों में समान रूप से काम होना चाहिए, समान रूप से ग्रांट बंटनी चाहिए, तो उसके लिए क्या समाधान आपके अनुरूप हो सकता है? मैं बोलता हूँ काम ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। मैं दो भी क्यों बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ 21 के 21 बैठने चाहिए। अगर आपको लगता है मैं इस चीज़ के लिए पहल करना चाहता हूँ, मैं पहले जाके पूछूंगा और बताइए 21 के 21 वार्डों को जो प्रतिनिधि हैं 21 के 21 पार्षद बिठा के कि ये पैसा लोगों को कहाँ कहाँ लगाना है, आप समस्या लेके ही उस समस्या के अनुसार हम मीटिंग करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है किसी भी अच्छे लोकतंत्र तरीके से, कि सब कामों को डिस्कस करके जाए, यहाँ पे ये समस्याएं हैं, हम काम लिखते हैं, वर्कशीट रेडी करते हैं, हाउस में जाके उसको पास कर देते हैं, क्योंकि हमने समस्याएं डिस्कस की है, क्योंकि वो मीटिंग होती है 1 घंटे की है। हमें जब उस पर एनालिसिस करना होता है, डिस्कशन करना होता है, वो होता 2 घंटे लगे 3 लगे, लेकिन एक दिन निकालें, सारे के सारे पार्षद साथ में बैठें, समस्याओं को डिस्कस करें, वर्कशीट बनाएं, कलर से बोल के वहाँ के वर्कशीट रेडी करें, हाउस में जाके वो काम जो फंड है फंड पास हो जाए। फंड सिर्फ 10% काम करता है। आप देखिए साल में 1 बार या 2 बार फंड आएगा, ये 10% काम है। उसके अलावा जो समस्याएं हैं वो अधिकारी भी आएंगे, बैठेंगे, मजे लेंगे मीटिंग के और चले जाएंगे। मैं बोलता हूँ 90% प्रोडक्टिविटी वहाँ भी एंड होती है। अगर आपकी मंशा गलत है तो आप किसी अधिकारी, जिन पार्षद साथियों को काम पूछना था, जिनके गली के काम पेंडिंग पड़े थे, पब्लिक हेल्थ के विषय पेंडिंग पड़े थे, पीडब्ल्यूडी के विषय पेंडिंग पड़े थे, वो भी उठ के चले जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ उस चीज़ को ईगो की लड़ाई ना बनाए, वो 10% काम है, 90% हमें जनता की सेवा के लिए और अधिक। मीटिंग के बाद भी क्या मुलाकात हो पाई है चेयरपर्सन से, चेयरमैन से? मीटिंग के बाद भी कभी इन विकास कार्यों के लिए आपने बातचीत की है या कभी मुलाकात हुई नहीं? देखिए अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, मैं 2 बार गया हूँ उसके तो बाद। ये ईगो भी आप भी मान सकते हैं, आप भी ईगो लेके चल रहे हैं? 2 बार मैं गया हूँ, दोनों बार अध्यक्ष जी मुझे नहीं मिले, वहाँ ऑफिस में नहीं थे, मैं भी किसी काम से हूँ। लेकिन कोई ईगो नहीं है, मैं पर्सनली जाऊँगा और इस काम के लिए डिस्कस करना, जहाँ जनता काम है, कोई ईगो नहीं है। किसी के सामने जाना पड़े, किसी के सामने जाएँ, किसी से मिलना पड़े, मिलने पड़ेंगे। 21 के साथियों को साथ में बिठाएँगे दोबारा से और 21 के 21 वार्डों में पैसे पहुँचवाएँगे। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको किस तरह से विश्वास दिलाओगे कि उनका जो काम है, जो उन्होंने सपने सजोए हैं अपने वार्ड के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर आपको कुर्सी पर बैठाया, तो उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये ठाक-ओड़ आपकी लगातार जारी रहेगी? भले ही गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन दिखता नहीं है, क्योंकि जिला परिषद में कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, जजपा और भाजपा ही है, जो कि हरियाणा में बात करें तो गठबंधन में है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन पा रही। देखिए होता क्या है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, गठबंधन की सरकार है और हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, निभाएंगे। 21 के 21 पार्षदों को साथ में बिठाएंगे और आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव हैं, हर गांव की लड़ाई लड़ूंगा, सबके सब के हर गांव तक समस्या का समाधान हो, हर गांव का विकास हो, ये मेरा दायित्व है और यही मेरा कार्य है। और हमारे सभी पार्षद साथी भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप इनके जितने भी ये मीटिंग्स होती हैं, मैं कोशिश करूंगा उस मीटिंग से पहले भी सबके सब 21 के 21 साथियों को साथ में बिठा के वही वर्कशीट पे और समस्याओं पे डिस्कशन करके तब हाउस में मीटिंग हो, तो प्रोडक्टिव भी होगी, अच्छी भी होगी। और इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी से भी मिलूंगा पर्सनली, मिलके सोल्यूशन निकलता नहीं, लेकिन हाउस की पावर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से ऊपर है, हमसे ऊपर हमारे 19 साथी हैं। कल को मैं तो कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, हम अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे, हाउस के पास फुल पावर है, आप उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटा के भी आप डिसीजन ले सकते हो। यानी प्लानिंग कर दिया शुरू? नहीं, काम के लिए मैंने पहली मीटिंग से ही बोला है, काम के लिए पावर हमेशा हाउस के पास होती है। चेयरमैन बनने की प्लानिंग शुरू कर दी है? देखिए चेयरमैन हमारे बने हुए हैं और प्लानिंग के काम की प्लानिंग के लिए आपने कहा अभी कि 19 पार्षदों को है, वो हमसे ऊपर है, वो उपाध्यक्ष को चेंज भी कर सकते हैं, कुर्सी से उठा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात हर टाइम उपाध्यक्ष के दिमाग में भी होनी चाहिए, ये बात हमेशा अध्यक्ष के दिमाग में भी होनी चाहिए। जनता की वोट से उनके हाथ में पावर है और उनके हाथ से आपको पावर है। यानी 1 साल बाद ये रूप देखा जा सकता है? 1 साल बाद उपाध्यक्ष को भी देखना पड़ सकता है, अध्यक्ष को भी देखना पड़ सकता है। अगर हम जनता के विषय, जनता के लिए नहीं पहुंचेंगे, हमें तैयार होना चाहिए। अगर हमारे नियत में खोट है ना, तो वो 19 के 19 लोग हमें उठा के कुर्सी से, 1 साल बाद करमबीर कौल जी को चेयरमैन की कुर्सी पर देखा जा सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि उपाध्यक्ष भी ना रहे। ये पावर, चेयरमैन की कुर्सी पर आ जाएंगे तो उपाध्यक्ष तो नहीं रहेंगे। देखिए ये सीधा सीधा डिसीजन 19 के 19 पार्षदों का होता है। वो चाहेंगे अगर अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है, उपाध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है, कंटिन्यू रखेंगे। वो चाहेंगे
तो ना उपाध्यक्ष रहेगा ना अध्यक्ष बचेगा। 19 में से कोई अध्यक्ष हो सकता है, 19 में से कोई उपाध्यक्ष हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन करमबीर कौर, जिन्होंने स्पष्ट सा और स्पष्ट रूप से जो है अपनी बातें हमारे सामने रखी। लेकिन आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, 100 समस्याएं जो है पुंडरी हल्के के लेकर पहुंचे थे, लेकिन देखना ही होगा उन समस्याओं पर कितनी जल्दी काम जो है वो शुरू होना होगा। लेकिन लगातार जो है अब हल्के की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से रूबरू हो रहे हैं और उन समस्या को निदान करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। इस वीडियो को आप कहाँ देखते हैं और करमबीर कौर जी की बातों को कहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।